हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग हीट ट्रांसफर में फिन के एग्जांपल की तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंपोजिट वॉल और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के एग्जांपल के बारे में समझाया था। अब हम लोग देखेंगे फिन के एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दैट अ copper rod 0.5 centimeter diameter and 50 centimeter long protrudes from a wall maintained at a temperature of 500 degrees Celsius. The surrounding temperature is 30 degrees Celsius. Convective heat transfer coefficient is 40 watt per meter square Kelvin and thermal conductivity of a fin material is 300 watt per meter Kelvin. So that this fin can be considered as infinitely long fin. Determine total heat transfer rate from the rod. देखिए दोस्तों, फिन के एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे पास फिन का कौन सा केस डेटा के अंदर दिया हुआ है। आप लोगों ने थियरी के अंदर तीन केसेस पढ़े हुए हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, इंसुलेटेड एट द टिप और फिन लूजिंग हीट एट द टिप। जरूरी नहीं है कि आपको डेटा में फिन का कोई भी केस क्लियरली मेंशन हो। आपको कभी कभी वो चीज़ें डेटा के बेस पर समझनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली बोल दिया दैट शो दैट दिस फिन कैन बी कंसिडर एज इनफाइनेटली लॉन्ग। मतलब यहाँ पर हमारे पास में केस क्लियर है कि हम लोग इनफाइनेटली लॉन्ग फिन के लिए सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास डेटा है, डायमीटर हमारे फिन का है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास में एम्बियंट टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आपके फिन का जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस, जो कि वॉल है, ठीक है। उसका टेम्परेचर आपको दिया है 500 डिग्री सेल्सियस। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आप लोगों को दिया 40 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और थर्मल कंडक्टिविटी आप लोगों को दी है 300 वाट पर मीटर केल्विन। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में डायमीटर, आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया मिल रहा है तो उसके बेस पर एरिया और पेरीमीटर का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी। एम आपको याद होगा फिन का एक कॉफिशिएंट है, थीटा इज इक्वल टू सी वन ई रेस टू एम एक्स प्लस सी टू रेस टू माइनस एम एक्स। तो जहाँ पर हमको एम की वैल्यू की जरूरत होगी तो यहाँ पर हम लोग एम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पी बाई ए सी उसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। पी मतलब पेरीमीटर, आपके पास में सर्कुलर फिन है मतलब पेरीमीटर बनेगी पाई डी, एरिया है तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो आपको वैल्यू मिलेगी 4/d। ये वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे m के फॉर्मूला में, दैट m इज इक्वल टू रूट एच पी अपॉन के ए सी। यहाँ पर आप लोगों को p बाई ए सी की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 4/d। 4/d आप लोग यहाँ पर रखोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 4h अपॉन के डी। वैल्यू रखो 4। आपके पास में कन्वेक्टिव ट्रांसफर कॉफिशिएंट है दैट इज 40। आपके पास में डायमीटर है, आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी है, तो आप लोग की सॉरी एम स्मॉल एम फाइंड आउट कर सकते हो। अभी फिन हमारे पास में इनफाइनेटली लॉन्ग है, हम लोगों को हीट लॉस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग हमारे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट क्यू फिन इज इक्वल टू के ए सी एम टी जीरो माइनस टी ए या टी ओ माइनस टी ए। हीट लॉस फाइंड आउट करना है, इंसुलेटेड एट द टिप है। तो हमारे पास में फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, दैट क्यू फिन इज इक्वल टू के ए सी एम टी ओ माइनस टी ए 10 हाइपरबोलिक एम एल। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस के बीच के रिजल्ट को हम लोगों को देखना है कि अगर हाइपरबोलिक एम एल इट इज ग्रेटर देन और इक्वल 0.99 और एम एल पोर्शन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.65 अगर है, तो रॉड हम लोग इनफाइनाइट है कि नहीं ये कैसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लेंथ नहीं है। तो लेंथ के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड वैल्यू या एज्यूम वैल्यू कंसिडर करके चलना है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन का केस आप लोगों ने कंसीडर किया है, आपको 50 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रोड्यूट्स लिख करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे कि मान लो दैट कैपिटल एल मतलब कि फिन की लेंथ दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल 2.65 डिवाइडेड बाय एम, ग्रेटर देन और इक्वल 2.65 डिवाइडेड बाय 10.32। 10.32 आप लोगों के लिए क्या वैल्यू बन जाएगी, तो आपके स्मॉल एम की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पर एम की वैल्यू रख दी, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.256 मीटर। अगर इतनी लंबी आपके पास में रॉड है, ठीक है, तो हम लोगों को इजीली लेंथ सॉरी हम लोग इजीली हमारे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यही हम लोगों को कंसीडर करके चलना है कि हमारे लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, जो ऑलरेडी 0.256 मीटर से बड़ी है, ठीक है। अगर ये आप लोगों को लेंथ ऑलरेडी बड़ी दी गई है तो हम लोग हीट लॉस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट लेंथ वी हैव 0.5 मीटर अकॉर्डिंग टू डेटा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि इन्फाइनेटली लॉन्ग फिन अगर है तो आप लोगों को इस तरह से वैल्यू आपके फिन की लेंथ को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो क्यू फिन इन्फाइनेटली लॉन्ग फिन, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे के ए सी एम टी जीरो माइनस टी ए। आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, टेम्परेचर डिफरेंस है, सारी वैल्यू रखो, आप लोग फाइंड आउट करोगे क्यू फिन एंड दैट वैल्यू इज 28.57 वॉट। तो ये आपके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दैट two rods A and B of equal diameter and equal length but of different materials are used as a fin। आपके पास में दो मटेरियल है, दो फिन है, ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट मटेरियल का यूज किया गया है। द बोथ रोड्स आर अटैच टू ए प्लेन वॉल मेंटेन एट 160 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों के दोनों जो फिन है एक वॉल के साथ में मेंटेन की गई है, लगाई गई है, जिसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 160 डिग्री सेल्सियस। वाइल दे आर एक्सपोज टू एयर, ये टर्मिनोलॉजी को खास समझना। वाइल दे आर एक्सपोज्ड यानी ओपन कंडीशन में, एक्सपोज टू एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होगा कि आपके फिन के जो एंड पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है। मीन्स इट इज अ सेकंड केस ऑफ योर फिन, फिन इंसुलेटेड एट द टिप। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। द एंड टेम्परेचर ऑफ रॉड ए इज 100 डिग्री सेल्सियस वाइल दैट ऑफ द रॉड बी इज 80 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को टेम्परेचर दे दिया गया है, वॉल का टेम्परेचर था 160 डिग्री सेल्सियस। स्टेडी स्टेट कंडीशन अगर जा रहा है तो 160 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, लेकिन अभी स्टेडी स्टेट कंडीशन मिला नहीं है। तो आपको टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ रॉड ए एंड 80 डिग्री सेल्सियस फॉर रॉड बी। थर्मल कंडक्टिविटी दी है ए की 380 वाट पर मीटर केल्विन। आपको फाइंड आउट करना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड बी। कंसीडर ये करना है दैट इट कैन बी एज्यूम एज शॉर्ट विथ एंड इंसुलेटेड। क्लियरली मेंशन कर दिया है, अगर मेंशन ना किया होता तो अभी आप लोग समझ सकते हैं दैट थर्ड लाइन को देखो, दे आर एक्सपोज टू एयर। ठीक है, एक्सपोज टू एयर मतलब कि आपके फिन का जो एंड पॉइंट है वो एयर के कांटेक्ट में है, एयर के साथ में है, वहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन हीट ट्रांसफर किस तरह से हो रही है? इंसुलेशन मटेरियल के रिस्पेक्ट में इंसुलेटेड हो जाएगा ये। तो डेटा हम लोग लिखते हैं। आप लोगों को टी ओ दिया है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी ओ 180 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक सॉरी डेटा में गलती है, दैट इज 160 डिग्री सेल्सियस नॉट 180। देर इज ए प्रिंटिंग मिस्टेक इन दिस। 160 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को दिया है वॉल का टेम्परेचर। टी ए आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्सपोज टू एयर मतलब कि एम्बिएंट टेम्परेचर। फिर एच ए और एच बी आपका सेम है क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस सेम ही मैनर में होगी दोनों रोड के लिए, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारे लिए सेम है। अगर रॉड ए आप लोग कंसीडर करें तो इसका टेम्परेचर हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 380 वाट पर मीटर केल्विन। और रॉड बी है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमको फाइंड आउट करनी है और टेम्परेचर है आपके पास में 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये इंसुलेटेड केस है तो हम लोग इंसुलेटेड केस का फॉर्मूला यहाँ पर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। द टी माइनस टी अपॉन टी जीरो माइनस टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एम एल। और दूसरी चीज़ कि ये ये इंसुलेटेड एट द टिप है, मतलब कि हमारे पास में एक स्पेसिफिक लेंथ होगी दैट एक्स इज इक्वल टू एल। अगर स्पेसिफिक लेंथ है आपके लिए तो स्पेसिफिक लेंथ आप लोगों के लिए किस तरह से बनेगी? रॉड ए की बात करते हैं, टी एल माइनस टी अपॉन टी जीरो माइनस टी है। ठीक है, टी एल मतलब आपके रॉड ए का टेम्परेचर जो कि हायर टेम्परेचर है 100, और 1 कॉस हाइपरबोलिक एम एल मतलब कि आपके पास में जो लेंथ है वो आपकी एक्स के बराबर होगी, मतलब कि फिन की ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एल की जगह एक्स रखेंगे तो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स माइनस एक्स, मतलब कि जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज नेग्लेक्टेड ओवर हियर 1। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, टी एल माइनस टी ए अपॉन टी जीरो माइनस टी ओ माइनस टी इज इक्वल टू 1 कॉस हाइपरबोलिक एम एल। टेम्परेचर रखते हैं टी एल मतलब कि रॉड ए का टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एम्बिएंट टेम्परेचर 30, टी ओ वॉल का टेम्परेचर दैट इज 160 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 कॉस हाइपरबोलिक एम ए इंटू एल। क्योंकि हम लोग रॉड ए के लिए फॉलो कर रहे हैं तो कॉस हाइपरबोलिक एम ए इंटू एल सफिक्स में यहाँ पर ए मेंशन किया गया है। इसको सब्जेक्ट हेड बनाओ, बाकी सारी चीज़ों को सामने जाने दो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको वैल्यू मिलेगी कॉस हाइपरबोलिक एम एल के लिए 1.857। कॉस हाइपरबोलिक है सामने जाने दो, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा जिसकी वैल्यू आप लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के थ्रू मिलेगी 1.23, मतलब एम ए इंटू एल इज इक्वल टू 1.23। द सेम वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम बी एल फॉर रॉड बी दैट इज इक्वल टू टी टी बी के लिए हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर आपको 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, -30 डिवाइडेड बाय 160 -30 इज इक्वल टू कॉस हाइपर वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम बी इंटू एल।
अभी रॉड बी की बात हो रही है तो हम लोग सफिक्स में बी लेकर के चलेंगे, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक एमबीएल को सब्जेक्ट हेड बनो, बाकी सारी चीज़ें रेसिप्रोकल में इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाए, राइट साइड आ जाएगी। उसका सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको मिलेगा 2.6। आपको एम चाहिए तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जाने दो, जिसकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको मिलेगी 1.609। अब आप लोगों को एम ए एल मिल गया, एम बी एल मिल गया, इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि आपकी फिन की लेंथ सेम है। हाँ, फर्क अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एम में आ सकता है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका रेशियो ले लेना है। दैट एम ए एल अपॉन एम बी एल इज इक्वल टू 1.23 अपॉन 1.60 एंड इज इक्वल टू 0.764। एल एल विल बी सेम, कैंसिल हो जाएगा। एम की वैल्यू रखो रूट एच पी अपॉन के ए सी एस। एच पी पी पेरीमीटर आपके फिन का सेम होगा तो पेरीमीटर आप लोगों के लिए कांस्टेंट हो गया। चेंज कहाँ पर आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज आएगा, मतलब कि के क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका सेम होगा। आपका चेंजेस आएगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट में, तो एच ए सेम मैनर रॉड बी के लिए एच बी के बी एंड ए सी। लेकिन हम लोगों ने डेटा में देखा था कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट आपके दोनों रॉड के लिए सेम है, तो एच ए और एच बी कैंसिल हो जाएगा, रूट पी कैंसिल हो जाएगा, रूट ए सी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ रूट के बी डिवाइडेड बाय 380, मतलब कि के ए की थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0.764। ये आपको स्क्वायर रूट ऐसा लग रहा होगा कि 0.764 के साथ में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। के बी जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमिनेटर में चले जाएगा, और के जो है वो न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसीलिए आपका सिंप्लीफिकेशन ऐसा बनेगा, अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन 380 इज इक्वल टू 0.764। लेफ्ट साइड से रूट हटाओ तो सामने स्क्वायर लगेगा, तो वो स्क्वायर जाएगा आपके 0.764 के ऊपर, मल्टीप्लाई होगा आपके 380 के साथ, और सिंप्लीफिकेशन करने पर आपको थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द मटेरियल बी, रॉड बी के लिए मिलेगा 2 to 1.94 वाट पर मीटर केल्विन। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिन की एफिशिएंसी के लिए। A steel rod having a thermal conductivity of 30 watt per meter Celsius, 12 mm in diameter and 60 mm long with an insulated end। आप लोगों को केस क्लियर कर दिया है कि इंसुलेटेड एट द टिप का केस है, is to be used as a spine. It is exposed to surrounding with a temperature of 60 degrees Celsius and a heat transfer coefficient of 55 watt per meter square Celsius. The temperature at the base is 100 degrees Celsius, base temperature आपको दे दिया है। फिन इफेक्टिवनेस, फिन एफिशिएंसी, टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन, द हीट डिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। मतलब इंसुलेटेड एट द टिप का केस आपको डिफाइन कर दिया है, तो इंसुलेटेड एट द टिप के रिलेटेड सारे फार्मूलाज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डेटा देख लेते हैं, आप लोगों को डायमीटर दे दिया है, दैट इज 12 mm, मीटर में कन्वर्ट करो। लेंथ दे दिए 60 mm, मीटर में कन्वर्ट करो। आपको बेस टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपका एम्बियंट टेम्परेचर दिया एटमॉस्फेयर के लेवल में, सराउंडिंग टेम्परेचर दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दे दी गई है। फिर से यहाँ पर क्या करो, पी और ए सी, पेरीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या करो, रेशियो ले लो, तो आपको मिलेगा 4/d जो कि कांस्टेंट है। इसके बेस पर हम लोग एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप लोगों ने आगे के एग्जांपल में देखा हुआ है। एम की वैल्यू मिलेगी 24.72 एम इनवर्स। इसी के बेस पर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड आउट करेगा। आपके पास में डायमीटर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका बन जाएगा π/4d²। डी हमारे पास में है 12 × 10⁻³ और डी स्क्वायर के हिसाब से होल स्क्वायर। आपकी वैल्यू बनेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया की 1.13 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया आपके पास में, एम की वैल्यू आ गई, तो आप लोग इफेक्टिवनेस फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज हीट ट्रांसफर विद फिन टू द हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। आपके पास में केस है इंसुलेटेड एट द टिप, इंसुलेटेड एट द टिप का केस है तो हम लोग फार्मूला यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ एच पी के सी एस टी जीरो माइनस टी एन हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई एच ए सी टी जीरो माइनस टी ए। इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करते हैं, टी जीरो माइनस टी ए कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। एच ए सी ऊपर स्क्वायर रूट में है, नीचे फुल है, तो हाफ एच ए सी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, रूट पी के अपॉन एच ए सी इंटू 10 हाइपरबोलिक एम एल। फिर से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए सी है नॉट ए बी। वैल्यू रखते हैं, आपके पास में पेरीमीटर है, आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और एरिया है। टाइन हाइपरबोलिक में आपके पास में एम भी है और एल भी है। सिंप्लीफिकेशन करो साइंटिफिक एलसी के हिसाब हेल्प से और आपको इफेक्टिवनेस मिलेगी 12.16। उसी तरह से हम लोग फिन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट एक्चुअल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन। इंसुलेटेड एट द टिप है, फिर से वही फार्मूला, अंडर रूट ऑफ एच पी के ए सी एस टी जीरो माइनस टी ए 10 हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई एच पी एल टी जीरो माइनस टी ए। सफिक्स यहाँ पर चेंज है, सफिक्स की चिंता मत करना, फार्मूला आप लोगों को वही अप्लाई करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा पी एल
पी एल और पी एल के हिसाब से आप लोगों की पेरीमीटर इंटू लेंथ है, तो रूट एच आपका कैंसिल होगा, और यू कैन से वी कैन से दैट कि आपका अंडर रूट ऑफ पी कैंसिल हो जाएगा, एल विल बी और एज इट इज़। ए सी आप लोगों को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाना हो तो आप लोग ला सकते हो, टी यू माइनस टी ए विल बी कैंसिल आउट एंड हाइपरबोलिक एम एल विल बी एज इट इज़। ठीक है, और फॉर्मूला आप लोगों का बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, सेम। टेन हाइपरबोलिक एम एल डिवाइडेड बाई एम एल बचेगा आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि रूट एच पी अपन के एस ई एस का मतलब होता है एम एल, तो आपके पास में है ही। वैल्यू रखो, टेन हाइपरबोलिक एम की वैल्यू आपके पास में 24.72 थी, जो कि आप लोगों ने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, ये रहा 24.72। एल की वैल्यू आपको दी है 0.06 मीटर। सिंप्लीफाई करो, यू विल हैव द एफिशिएंसी ऑफ फिन, दैट इज 60.8%। टेम्परेचर एट द एज ऑफ द स्पाइन, मतलब बोल सकते हो कि आपके एंड पॉइंट ऑफ फिन के एंड पॉइंट पर क्या टेम्परेचर बन रहा था। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, टी माइनस टी अपॉन टी जीरो माइनस टी है, या टी ओ माइनस टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। एक्स इज इक्वल टू एल होगा, क्योंकि इंसुलेटेड एट द टिप का कैसे हो, तो फिन लेंथ विल बी इक्वल टू योर ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि एक्स बराबर एल हो जाएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स में हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स माइनस एक्स, दैट शुड बी जीरो, तो 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल। टी एल हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एल लेंथ के फिन के एन लेंथ के ऊपर क्या टेम्परेचर बन रहा है। टी आपके पास में है, टी ओ आपको दिया हुआ है, टी आपके पास में 60 है, टी ओ आपके पास में 100 है, कॉस हाइपरबोलिक एम की वैल्यू है आपके पास, आपने फाइंड आउट की थी, और आप लोगों को लेंथ दी गई है। सिंप्लीफाई करो तो टी एल की वैल्यू मिलेगी 77.26 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर इक्वल टू करना भूल गया है, 77.26 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। और लास्ट में हीट डिसिपेशन विद इंसुलेटर एट द टिप, कि फाइनल हीट ट्रांसफर आप लोगों को कितना मिल रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू के ए सी एम टी जीरो माइनस टी ए, सॉरी टी ओ माइनस टी ए इंटू टेन हाइपरबोलिक एम एल। सारी वैल्यू है आपके पास में, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू विल गेट द आंसर Q फिन 3.023 वाट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफ़र के यूनिट 2 को पूरा करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स भी ख़त्म होते हैं, आपको मैंने सारी थियरी पढ़ा दी है। जीटीयू के अंदर ये चैप्टर एटलीस्ट 21 to 25 मार्क्स का है, इसको करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।